इसमें अपने क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। 5 3 जा 15। यहाँ कितना 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 3 आएगा ऊपर। तो ये 10p से 3p गया तो 7p हो गया। अब हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा। फिफ्टीन इंटू 5 75 फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x होगा, इंटू करो 3x प्लस 12, 6 7 जा 42, 3x और 2x हो गया 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 42, 5x हो जाएगा 42 माइनस 12 30, x विल बी 30/5। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 20। 10% का 10/100, ऑफ का मतलब इंटू x, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 100 ऊपर आएगा, नीचे 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 200। x माइनस 30% ऑफ x इक्वल्स टू 35 है। अब हम इसको इमेजिन करेंगे, अगर मेरे पास 100 रुपये है, उसका 30 रुपीज़ चला गया तो कितना बचा, 70 रुपीज़। तो ये डायरेक्टली 70/100, क्योंकि परसेंटेज ऑफ x इक्वल्स टू 35 आता है। अगर डिटेल में समझने में इशू हो तो डिटेल भी हम बता रहे हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को आंसर मिल जाएगा 35 इंटू 100/70, तो ये मेरे को मिल जाएगा 50। ये होगा मेरा शॉर्टकट मेथड। अब हम इसको डिटेल में करें तो क्या, हम इसको डिटेल में करने जाएंगे तो x माइनस 30/100 ऑफ x इज इक्वल टू 35। अब यहाँ एलसीएम होगा 100, यहाँ 100 आएगा, 100x माइनस 30x इज इक्वल टू 35, 70x/100 इक्वल टू 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा आंसर 50। अब यहाँ पे 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120/100 ले लेंगे। यहाँ y है 20% अगर ऐड हो रहा है, 100 में 20 ऐड करेंगे 120 हो गया, y इक्वल्स टू 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 100/12 120, 6 2 जा 6 3 जा, और फिर फर्दर कटेगा 5 3 जा 15। क्वेश्चन नंबर 19, 3a माइनस 2 दोनों का एलसीएम करेंगे 28। यहाँ 7 4 जा 28, तो ये 4 ऊपर में बनेगा और ब्रैकेट्स कंपलसरी है। यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स कंपलसरी है। बेसिकली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया है। वापस बता रहा है, मैंने यहाँ पे 4 को ऊपर भेजा है, 7 को इधर भेजा है, नीचे दोनों को इंटू किया है। स्माइली बन रहा है। ये होगा 4 3 जा 12 है, 4 2 जा 8 माइनस 7a प्लस 14, 28 इंटू 2 56। 12 से अगर 7 गया तो 5 है, 14 से अगर 8 गया तो 6, 56 से अगर 6 गया तो 50, 5 अगर 50 है तो a का वैल्यू आएगा 10। इसमें कुछ भी तीनों का एलसीएम एक साथ कर सकते हैं हम, इसको इधर लेके आएगा 0 के पास। इधर एलसीएम होगा 4, यहाँ 2 से इंटू होगा, और इसको हमेशा ब्रैकेट्स में देंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ स्टूडेंट लोग 99% स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं।
अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 2x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 2x से x गया तो 1x बचेगा, 3 से अगर 2 गया तो 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर आएगा और 4 ऊपर आएगा। x इक्वल्स टू 11। टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस माइनस 2 5/4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू 2x प्लस 1 5 इंटू 3x माइनस 2 8x प्लस 4 15x माइनस 10। 8x से 15x गया, प्लस 4 इधर आएगा, माइनस 4 हो गया, माइनस 14। यहाँ आएगा माइनस 7x। 14/7 दिस विल गिव अस 2। यहाँ एलसीएम करना है, 35 आया, 7 कितना सा 35 5 सा, इधर 7 टाइम्स, और ये हमको कॉपी पेस्ट करना है। अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा है। जब भी इक्वल्स टू रहे और डिनोमिनेटर देखते हैं रिड्यूसेबल फॉर्म में तो इसको काट सकते हैं। तो ये एज इट इज आ जाएगा 5x प्लस 15 7x प्लस 7 4 28 अपॉन 5 है। ये 5 इधर इंटू हो जाएगा, 5x प्लस 7x 12x 28 और 15 43 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 12x प्लस 43 आ रहा है। अब इसको कर सकते हैं 5x माइनस 12x 43 प्लस 20 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 7। तो अपने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9। थर्टी नंबर 2x प्लस 20% ऑफ x, परसेंट मतलब इंटू 100, नीचे में परसेंटेज हटाने के लिए 100 लिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये कट सकता है पर हम काटेंगे नहीं, हम एलसीएम करेंगे 100, इधर 100 इंटू होगा, इधर 1 इंटू होगा। 100 इंटू 2x 20x इंटू 1 220 हो जाएगा ये वाला। इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 लगा सकते हैं, ये 10 कट जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 121/22 बचा। अब ये 11 से काटेंगे 2, 11 से काटेंगे 11, आंसर 11/2, दैट विल बी 5 1/2।